सामने जो आप पेपर देख रहे हो ये अभी 2 दिन पहले का पेपर है, जो कि देखिए फार्मास्यूटिक्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का है। यहाँ पे मैक्सिमम 75 मार्क्स में से 69 के यहाँ पे एज इट इज आया है, जो हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं। वैसे ही एचएपी है, तो यहाँ पे 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 65 के यहाँ पे मैच हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हैं कि अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है और अगर आप इन क्वेश्चंस को टॉप 10 को पढ़ करके चले जाते हैं, तो समझ लीजिए कि जो पूरा पेपर है उसका जो कोर है वो आप ही के हाथों में होगा। दूसरा कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप ना खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है या फिर नहीं हुई है। जो भी क्वेश्चन अगर आप इनको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो यूनिट वाइज रहेंगे, हम बारी बारी से आपको बताएंगे। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं और नोट्स पीडीएफ है जिनको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेगा, जिसका जो चार्ज है मात्र यहाँ पे 2 रुपीज़ है। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं फार्मेसी वाला। आपने इस पर जाना है, सर्च करने के बाद आपको ना यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेंगी। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना है, नीचे को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे कि आप देखोगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इनके जो नोट्स पीडीएफ हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बुक्स पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो हमारी ऐप पर मिलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना होगा फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपको ना बी फार्म के सेक्शन पे जाना है, उसके अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर मिलेगा, फर्स्ट सेम पे क्लिक करना है और उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा यही सारी चीज़। और सबसे ऊपर एक कॉम्बो बैच है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक ही साथ हैं, तो आप यहाँ पे 2 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना ये आगे वाले सेमेस्टर्स के लिए भी आपका काम आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे। तो बात करते हैं देखिए क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं, जैसे कि यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड एक और यूनिट है यहाँ पे 5। तो हर एक यूनिट से हमने 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट करा है टॉप 10 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है, इससे जो क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, डिफाइन एरर, राइट सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। एरर क्या होती है, उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ना 10 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पे ये आगे लिखा भी हुआ है कि कितने नंबर में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह है एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट। कि जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं उनमें क्या क्या इम्प्योरिटीज हो जाती हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन 7 नंबर में आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसकी जगह आ जाता है कि एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, जो ये कई बार 2 मार्क्स में भी डेफिनेशन यहाँ से बनती है या फिर 7 मार्क्स में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट यहाँ पर है, बाकी जो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वो यहाँ पर है। तो ये कोई 2 आपके यहाँ पे टॉप 10 के अंदर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपका जो पहले क्वेश्चन रहेगा वह है डिफाइन एसिड वेस्ट टाइट्रेशन, क्लासीफाई एसिड वेस्ट इंडिकेटर एंड एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ एसिड वेस्ट इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर है एसिड बेस टाइट्रेशन, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है, यूनिट सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और है क्वेश्चन इसके अंदर, वो है डिस्कस वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। इनके न्यूट्रलाइजेशन कर्व कौन कौन से होते हैं, कैसे वो बनते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। ठीक है, ये यहाँ से बना है। इनकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस है, नोट्स वगैरह हैं, आपको मिल ही जाएंगे फार्मेसी वाले ऐप पर। अब 1 बाय 1 इनकी तैयारी कर लीजिए, या अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो खुद को इवेल्युएट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 3 से जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, देखिए पहला तो ये रहेगा राइट नोट ऑन मोहार्ड्स मेथड एंड बोल्हार्ड्स मेथड। जो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसमें कई सारे मेथड है। तो मोहार्ड्स मेथड, बोल्हार्ड्स मेथड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन है वो है डिफाइन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, राइट द प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये क्या होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये आपने बताना है। इसका क्या प्रिंसिपल है, इसमें कौन कौन से स्टेप लगती हैं, वो आपने बतानी है। जो कि सिंपल तरीके से हमने बता भी रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है, 7 मार्क्स में आपने ये कवर करना है।
ठीक है। अब यूनिट 4 जो है यहाँ पे पहले क्वेश्चन है डिफाइन रेडॉक्स टाइट्रेशन, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड वेरियस टाइम। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में आपके ये है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं ये आपने बताना है, और इसका प्रिंसिपल भी आपने कवर करना है। तो कई बार तो इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है 2 नंबर में कि डिफाइन रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है या मोस्टली जो है 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब एक और है यूनिट 4 में क्वेश्चन, वो है यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड डिफरेंस बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली तो ये जो है 7 मार्क्स में आता है, लेकिन कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, ये टाइप होते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के ही। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनका पूरा प्रिंसिपल आपने समझाना है। ठीक है। लास्ट में यहाँ पे देखिए यूनिट 5 से 2 जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे टॉप 10 के अंदर, वो जो क्वेश्चन है पहला वो है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है पहले तो वही बताना है। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा पोटेंशियोमेट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, अपने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझानी है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है वो है डिफाइन पोलैरोग्राफी, राइट एल्कोबिक इक्वेशन एंड राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ DME ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। देखिए मैंने ये इस तरीके से लिखा है कि 2 नंबर में कई बारी पोलैरोग्राफी का डेफिनेशन या प्रिंसिपल आ जाता है, या कई बारी एल्कोबिक इक्वेशन भी 2 नंबर में आ जाती है। बाकी टोटल ये जो DME जो पूछा जाता है वो 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पोलैरोग्राफी क्या है, उसका प्रिंसिपल, एल्कोबिक इक्वेशन क्या है शॉर्ट में बताना है। बाकी DME ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझानी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, फाइनल रिवीजन क्वेश्चंस हैं ये हमारे। अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं एग्जाम से एक दिन पहले भी, तो आप एकदम एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो आप फार्मेसी वाला के साथ जोड़ सकते हैं। अभी आप फर्स्ट सेम में हैं तो शायद आप पहली बार भी हमको देख रहे होंगे, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप एक बार हमको ज्वाइन कर लेते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं, तो 8 सेमेस्टर तक यानी कि एंड सेमेस्टर तक हम आपका साथ निभाते रहेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी वाला को। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।